नमस्कार। इतिहास के पन्नों को पलटने वाले इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतरने वाले हैं जो जितनी खौफनाक है, सच कहूं तो उतनी ही रहस्यमयी भी है। हम बात कर रहे हैं कलकत्ता के मशहूर ब्लैक होल की। एक ऐसी घटना जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम सिर्फ इस घटना की ऊपरी सतह को नहीं छुएंगे, बल्कि उस रात की खौफनाक सच्चाई और उसके पीछे छिपे एक बहुत बड़े ऐतिहासिक विवाद का भी गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस विषय की गंभीरता को समझने के लिए जरा इतिहास में दर्ज इस रोंगटे खड़े कर देने वाले बयान पर गौर कीजिए। मैं फोर्ट विलियम की वो 18 गुणा 14 फीट की कालकोठरी हूं जिसमें 146 अंग्रेजों को ठूंस दिया गया था और अगली सुबह उनमें से सिर्फ 23 ही जिंदा बाहर निकले। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये उस समय के दस्तावेजों में दर्ज वो खौफनाक विवरण है जिसने उस दौर में पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। उस घुटन और दर्द का महज ख्याल ही सिहरन पैदा कर देता है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, फोर्ट विलियम की वो मशहूर किंवदंती। और भाग 2, कैसे एक भारी अहंकार ने एक भयानक घेराबंदी को न्योता दिया। आइए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। बात है 18वीं सदी के बंगाल की, साल 1756। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे वही वहां की असली शासक हो। लेकिन उस समय बंगाल की गद्दी पर एक बेहद युवा और आक्रामक नवाब बैठा था, सिराज उद दौला। नवाब की उम्र महज 23 साल थी, लेकिन उसकी मांगें बिल्कुल स्पष्ट थीं। अंग्रेज अपनी किलेबंदी तुरंत रोकें और कृष्णदास जैसे राजनीतिक भगोड़ों को वापस सौंपे जिन्हें अंग्रेजों ने शरण दे रखी थी। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नर रॉजर ड्रेक ने अपने अहंकार में इन सभी चेतावनियों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। ड्रेक को लगा कि नवाब बेहद कमजोर है और कुछ नहीं कर पाएगा। और सच कहूं तो ड्रेक की यही गलतफहमी उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जून 1756 में कलकत्ता का आसमान तब काला पड़ गया जब सिराजुद्दौला ने एक विशाल सेना के साथ फोर्ट विलियम की तरफ कूच किया। आप अंदाजा लगाइए, 50,000, जी हां, लगभग 50,000 पैदल और घुड़सवार सैनिकों की एक भारी भरकम फौज लेकर नवाब ने किले को घेर लिया। और अब जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े को देखिए। दोनों तरफ की ताकतों में जो अंतर था वो हास्यास्पद भी था और भयानक भी। नवाब की 50,000 की विशाल सेना के सामने फोर्ट विलियम की रक्षा के लिए कितने लोग बचे थे? सिर्फ 515। और तो और जब अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा का जायजा लिया तो पता चला कि किले की दीवारें अंदर से सड़ रही थीं और उनकी तोपें किसी काम की नहीं बची थी। इस पतन की पूरी समय रेखा बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। जून की शुरुआत में ही साफ हो गया था कि किला किसी भी हाल में सुरक्षित नहीं है, लेकिन मध्य जून आते आते जो हुआ वो अकल्पनीय था। लीडरशिप का पूरी तरह से पतन। गवर्नर ड्रेक और उसके वरिष्ठ अधिकारी कायरता की हद पार करते हुए अपने ही लोगों को मरने के लिए छोड़कर जहाजों से भाग निकले। पीछे रह गई एक डरी हुई नेतृत्व विहीन सेना। आखिरकार जॉन ज़ेफ़निया हॉलविल नाम के एक अधिकारी ने कमान संभाली और 20 जून 1756 को आत्मसमर्पण का सफेद झंडा फहरा दिया। खैर, नवाब ने एक सैनिक के रूप में हॉलविल को भरोसा दिलाया था कि कैदियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिर शुरू होता है भाग 3, वो खौफनाक रात जहां सारे वादे धरे के धरे रह गए। रात होते ही हालात ने एक भयानक मोड़ ले लिया। इस पूरी खौफनाक कहानी का केंद्र था किले के अंदर का एक बेहद छोटा सा कमरा। इसका आकार था सिर्फ 18 गुणा 14 फीट। किले की ये छोटी सी सैन्य जेल, जिसे स्थानीय लोग ब्लैक होल कहते थे, सिर्फ इतनी ही बड़ी थी कि इसमें मुश्किल से 2 या 3 छोटे मोटे अपराधियों को रखा जा सके। लेकिन जरा सोचिए, उस रात सुरक्षाकर्मियों ने क्या किया। उन्होंने एक अकल्पनीय क्रूरता दिखाई। इस छोटे से कमरे में 146 लोगों को, जिनमें सैनिक थे, आम नागरिक थे और यहाँ तक कि एक महिला भी शामिल थी, उन्हें तलवारों और डंडों के जोर पर जानवरों की तरह अंदर ठूंस दिया गया। और इसके बाद बाहर से वो भारी भरकम लकड़ी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कमरे के अंदर का माहौल किसी धधकती भट्टी से कम नहीं था। वो साल की सबसे उमस भरी रातों में से एक थी। ताज़ी हवा के लिए वहां लोहे की छड़ों वाली महज 2 छोटी सी खिड़कियां थीं। और दुर्भाग्य देखिए, बाहर जल रही इमारतों के धुएं और एक बरामदे की वजह से बाहर की हवा का प्रवाह भी पूरी तरह से रुक गया था। वो छोटा सा कमरा कुछ ही पलों में तपते हुए ओवन में तब्दील हो गया। चंद मिनटों के अंदर ही कैदी सांस लेने के लिए तड़पने लगे।
भीषण गर्मी और उमस के कारण उन्होंने अपने कपड़े उतार फेंके। प्यास के मारे उनका गला सूख रहा था और ये तड़प धीरे धीरे पागलपन का रूप ले रही थी। कुछ कैदियों ने तो बाहर खड़े प्रहरियों को हजारों रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की ताकि उन्हें किसी बड़े कमरे में ले जाया जाए, लेकिन प्रहरियों ने सिर्फ हंसते हुए जवाब दिया कि नवाब सो रहे हैं और उन्हें जगाने की हिम्मत किसी में नहीं है। हॉलविल के अपने विवरण के अनुसार रात 9 बजते बजते कमरे में पूरी तरह से हाहाकार मच गया था। खिड़कियों के पास जाने के लिए लोग एक दूसरे को कुचलने लगे थे। वहां प्रार्थनाएं हो रही थीं, गालियां दी जा रही थीं और जिंदा रहने का भयानक संघर्ष चल रहा था। हालात इतने बदतर थे कि लोग अपने सूखते गले को थोड़ा गीला करने के लिए अपनी ही कमीज से पसीना चूसने को मजबूर हो गए थे। जब अगली सुबह 6 बजे आखिरकार वो भारी दरवाज़ा खुला तो अंदर का मंजर किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक था। दरवाजे के पास लाशों का ढेर लगा हुआ था। पिछली रात जो 146 लोग अंदर गए थे, उनमें से केवल 23 शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुके लोग ही जीवित बाहर निकल सके। ये घटना इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक बन गई। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, प्रतिशोध और साम्राज्य। देखिए, इस घटना की गूंज सिर्फ कलकत्ता तक सीमित नहीं रही, इसने 7 समंदर पार लंदन में भूचाल ला दिया। जब ब्लैक होल की खबर वहां पहुंची तो पूरे ब्रिटेन में शोक और भयंकर गुस्से की लहर दौड़ गई। अंग्रेजों को अब हर हाल में बदला चाहिए था और प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। रॉबर्ट क्लाइव को तुरंत एक सेना के साथ बंगाल भेजा गया। उसने आते ही कलकत्ता पर फिर से कब्जा कर लिया, नवाब को अलीनगर की संधि के लिए मजबूर किया और अंततः 1757 के ऐतिहासिक प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर मार डाला गया और इसी एक घटना ने बंगाल में ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से स्थापित कर दिया। लेकिन रुकिए, आते हैं भाग 5 पर, कहानी पर सवाल। कहते हैं ना कि इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। सदियों तक इस ब्लैक होल की कहानी को परम सत्य मानकर पढ़ाया गया, लेकिन जब आधुनिक इतिहासकारों ने इसके तथ्यों को बारीकी से परखा तो गणित ने एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां की। जरा यहाँ देखिए, 18 गुणा 14 फीट के कमरे का कुल क्षेत्रफल 252 वर्ग फुट होता है। अब आप ही सोचिए, क्या इतने छोटे से क्षेत्र में 146 वयस्कों को शारीरिक रूप से फिट करना और फिर दरवाज़ा बंद करना मुमकिन भी है? विज्ञान और गणित के हिसाब से ये लगभग असंभव लगता है। इसी भौतिक सत्य ने विद्वानों को इस पूरी कहानी पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। आज कई आधुनिक इतिहासकारों का ये स्पष्ट मानना है कि जॉन हॉलविल ने खुद को एक हीरो के रूप में पेश करने के लिए कैदियों की संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया था। और इसके पीछे एक और बड़ा कारण था, ब्रिटिश अधिकारियों की उस शर्मनाक कायरता पर पर्दा डालना जिसके तहत उन्होंने अपने ही सैनिकों को मरने के लिए किले में छोड़ दिया था। कुल मिलाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तथाकथित नरसंहार को एक मजबूत भावनात्मक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया ताकि वे बंगाल और आगे चलकर पूरे भारत पर अपने कब्जे को दुनिया की नज़र में सही ठहरा सके। तो ये पूरा विश्लेषण अंत में हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ब्लैक होल वाकई में क्रूर और खौफनाक सच्चाई थी, या फिर ये एक विशाल साम्राज्य के विस्तार को सही ठहराने के लिए गढ़ा गया एक बहुत ही सोची समझी साजिश और मिथक था? सत्ता और सियासत किस तरह इतिहास के पन्नों को अपने हिसाब से लिखती है, ये वाकई सोचने वाली बात है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक नई और दिलचस्प चर्चा के साथ वापस लौटेंगे।